हमारे मित्र युद्धजीत आ गए हैं और इनसे असम पर भी बात करेंगे हम लोग। इंडिया टुडे डिजिटल में हमारे साथी हैं, लॉन्ग फॉर्म स्टोरीज करते हैं, राजनीति पर अच्छी समझ रखते हैं। अभी मैं असम पर बात कर रहा था। युद्धजीत का परिचय पहले करा दूं। युद्धजीत इंडिया टुडे डिजिटल में हमारे वरिष्ठ साथी हैं। बैठिए प्लीज। थैंक यू। क्या स्टोरी कर रहे हैं अभी? क्या आप स्टोरी प्लान क्या करके आए हैं एंगल? स्टोरी ये है क्योंकि अ, ये चीज़ मेरे को आज तक के भी एक वरिष्ठ पत्रकार ने पूछा था। हम्म। मैं आपका काम आसान कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं पकड़े, मेरा काम है ये, अच्छा, कोई बात थैंक नहीं, यू। सुबह से कर रहा हूँ। हाँ। उन्होंने ये पूछा था कि क्या पोलराइजेशन की वजह से ही हम्म। जीत रहे हैं हिमंतो। मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। नॉइज़ बाहर सुनती है, लेकिन काम आसाम के अंदर को के लोगों को दिख रहा है। हम्म। जो काम तब तक आपको नहीं दिखेगा जब तक आप ग्राउंड पे नहीं जाते हैं। आप पूछिए कि क्या काम? क्या काम? सबसे बेसिक एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ई-रिक्शे हैं, वो गाँव-गाँव में हैं। अब लोग सबसे पहले सवाल उठाएँगे कि भाई ई-रिक्शे से कैसे डेवलपमेंट हुआ? ई-रिक्शा तभी चल सकते हैं जब सड़कें बढ़िया हों, नहीं तो उनको मेंटेन करने का बहुत कॉस्ट होगा। ठीक है, एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी मिली है और जॉब्स एम्प्लॉयमेंट भी मिला है। अब एम्प्लॉयमेंट की बात पे दूसरी बात और बताता हूँ। हम्म। हिमंतो ने हिमंत बिस्वा शर्मा जब आए थे, हम्म। उन्होंने कहा था 1 लाख गवर्नमेंट जॉब्स। ही हैज ओवरशॉट द टारगेट, 1.6 लाख जॉब्स दिए हैं कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ। अब और आगे बढ़ते हैं। दो फैक्टर हो गए, एक अच्छी सड़कें, दूसरा 1.6 लाख जॉब्स का अपना प्रॉमिस पूरा करना। बिल्कुल ओवरशूट करना। 1 लाख का प्रॉमिस था, 1.6 लाख। देना। फिर हम आते हैं इन्वेस्टमेंट। बहुत जगह पे आपने देखा होगा क्या होता है कि एमओयू साइन हो जाते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें होती है, प्रोजेक्ट्स नहीं आते हैं। यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट सबमिट किया और उन्होंने उसको कन्वर्ट किया इन प्रोजेक्ट्स। आप देखिए सेमीकंडक्टर प्लांट आसाम में, उस आसाम में जहां पे पहले डेवलपमेंट के साथ नहीं जोड़ा जाता था, मिलिटेंसी टेररिज्म के साथ जोड़ा जाता था। आप कब सुनते थे, कब था आसाम न्यूज में? टेररिज्म, फ्लड्स, देयर वाज नथिंग पॉजिटिव। अब देखिए आप, इसके अलावा आप देखिए हॉस्पिटल्स। टाटा के जो कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, ये शुरू हुए थे हिमंतो के बाद, लेकिन उसने बूस्ट किया उसको। नाउ द प्रॉमिस इज बेसिकली अ मेडिकल कॉलेज फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड आई एम सीइंग दैट हैपनिंग। डिब्रूगढ़ में मेडिकल कॉलेज था, आसाम मेडिकल कॉलेज। तिनसुकिया के माकुम में बन गया है, अप एंड रनिंग। प्रोमिसेस से बेटर काम हुआ है, लोगों के जिंदगी पे उसका असर दिख रहा है। तो आप बाहर जो सुनते हैं, आपको लगता है हिमंतो सिर्फ मियाँ मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स करते हैं। नहीं, वो बाहर आपको आवाज आ रही है, लेकिन ग्राउंड पे लोगों को एहसास डेवलपमेंट का है। ही हैज टच्ड पीपल्स लाइव्स। एक ट्रांसफॉर्मेशनल पॉलिटिक्स उन्होंने की है। और मैं आपको बताता हूं, कोई इसका एंड नहीं है, लेकिन मैं आपको ना बहुत ज्यादा नंबर्स पे नहीं जाऊंगा। एक आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार आसाम इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट। इट इज अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द लास्ट 5 years। अब बहुत लोग उसको आर्ग्यू कर देते कि भाई उसका बेस ही लो है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसकी वजह से एक्चुअली उसका ग्रोथ जो है, इट इज सस्टेनेबल। इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं और वो जो है लैंड प्रोवाइड कर रहे हैं। अब लैंड जो है, अब फिर एक चीज पे आते हैं। देखिए ये कैसे एक से दूसरे पे लीड कर रहा है। आसाम ने 1.5 लाख बीघा ऑफ लैंड फ्री किया है फ्रॉम इलीगल एनक्रोचमेंट। अब ये 1.5 लाख बीघा इटसेल्फ, विदाउट वायलेंस, विदाउट एनी ब्लडशेड। नोटिस आती थी, कुछ लोगों ने लोग मूव कर गए थे। जो एससीसी घर है उसके लिए कुछ मुआवजा दिया गया, बाकी प्रॉपर घर है तो उसके लिए 10 लाख दिया, 5 लाख दिया, 1 लाख दिया, 5 लाख दिया, 1 लाख दिया, आसाम टाइप घर के लिए हुआ। 1.5 बीघा ऑफ लैंड शुड एक्चुअली बिकम नेशनल हेडलाइन। सुना है, बहुत कम लोगों ने सुना होगा। उसीलिए क्या है कि वहां पे जो काम हो रहा है वो लोगों को दिख रहा है।
फिर देखिए वहाँ के लोग सरप्राइज्ड हो जाते हैं। बाटाड्रवा है, श्रीमंत शंकरदेव का पीठस्थान रहा है, वहाँ पे उनका लैंड एनक्रोच हो गया था, उसको फ्री कराया। लोग, ठीक है, लोगों को पता चला, लेकिन अचानक से एक दिन हेडलाइन आती है कि वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बन गया है। अब वो जो है शंकरदेव के लिए एक ट्रिब्यूट है, वो टूरिज्म को बूस्ट करेगी। तो अनगिनत ऐसे एग्जाम्पल है। देखिए हिमंत आज से काम नहीं कर रहा है। जो लास्ट तरुण गोगोई के गवर्नमेंट का जो टर्म रहा है, तरुण गोगोई केम बैक टू पावर जस्ट बिकॉज ऑफ हिमंतो। सी, आई एम नॉट अ फैन बॉय ऑफ हिमंतो, बट देन द पॉइंट इज इफ समवन इज वर्किंग, लेट अस गिव हिम दैट क्रेडिट। इससे पहले तो बहुत सरकारें थी, किसने काम किया है? हिमंतो एज अ हेल्थ मिनिस्टर पता है क्या करता था? छापे मारता था सरकारी अस्पताल में। वहां पे बहुत गंदी एक ट्रेंड बन गई थी। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर जो है वो गायब रहते थे क्योंकि वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे। आपने जैसा नायक में देखा होगा ना, जो सस्पेंशन लेटर टाइप करा रहा है, हिमंतो एग्जैक्टली वही कर रहा था। ही यूज्ड टू सस्पेंड देम। आपकी प्रायोरिटी यहाँ पे है, आप यहाँ काम में होने चाहिए। लोगों ने देखा, लोगों ने उसका काम देखा, उसने एजुकेशन हेल्थ केयर में ट्रांसफॉर्मेशनल काम किया। तरुण गोगोई को वो लेके आया। और जो अभी जैसे मैं अफरीदा से बात कर रहा था, उन्होंने तो खैर कहा कि नैरेटिव क्या है, जो पिच है, जो प्रोजेक्शन है उनका, वो यही है कि मियाँ मुस्लिम वाला और वो। बट आपने कहा कि वो बाहर नॉइज़ है, अंदर लोग काम को देख रहे हैं। नॉइज़ मैं समझता हूँ बाहर है, उसकी चर्चा ज़्यादा हो जाती है, हेडलाइंस नेशनल मीडिया में ज़्यादा मिल जाता है। पर क्या उसका असम में बिल्कुल भी असर नहीं है? मतलब उस पिच का बिल्कुल भी असर नहीं है? वो भी तो एक फैक्टर है चुनाव जिताने में। देखिए ये मैंने पहले भी बोला है और इसके लिए आई हैव बीन ट्रोल्ड, ठीक है। लेकिन मैं आसाम में पैदा हुआ हूँ, आसाम की मिट्टी में पला बड़ा हूँ, उसके पानी हवा मेरे अंदर है। ओवर द इयर्स मैंने देखा है वहाँ पे एक डेमोग्राफिक चेंज हुई है। चाहे उसके लिए जो भी मेरे को नकारने की कोशिश करे, बट ये हकीकत है। वहाँ के लोगों ने उसको देखा है, झेला है। दिस वॉज एन एग्जिस्टेंशियल बैटल फॉर सम ऑफ देम। अब पॉलिटिक्स में आते हैं। पॉलिटिक्स में क्या हुआ है कि एक कंसोलिडेशन ऑपोजिशन ने लाने की कोशिश की थी, ठीक है। वो कंसोलिडेशन थी आहूम वोट्स की। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हिमंतो जो है वो एक ब्राह्मण है, गुवाहाटी उसका बेस रहा है, ठीक है। देयर वाज दिस एंटायर नैरेटिव ऑफ अगेंस्ट बामून राजा दैट दे ट्राइड टू बिल्ड। आप देखिए कि 3G का एक वहाँ पे थ्री गोगोईज, थ्री गोगोईज लॉरेन ज्योति, अखिल गोगोई एंड गौरव गोगोई। कौन जीत रहा है? गौरव गोगोई हार गया है, लुरिन ज्योति हारने के कगार पे है, अखिल गोगोई विल सर्वाइव दिस। तो वो जो आहूम कंसोलिडेशन का जो उन्होंने किया था, तो उसको एक्चुअली एक बिगर कंसोलिडेशन से हिमंतो हराना चाहते थे, और उसका काफी ट्रैक्शन है ऑन द ग्राउंड, उसका ट्रैक्शन है। अब देखिए सिर्फ आइडियोलॉजी पे नहीं खेल रहा हिमंतो, सिर्फ नॉइज नहीं कर रहा है। अगर आइडियोलॉजी पे जीतना होता तो और भी बाकी के आपने देखे आज रिजल्ट, वो भी जीतते। लेकिन यहाँ पे एक पिंसर अटैक है। आप आइडियोलॉजी यू आर ब्लेंडिंग इट विथ डेवलपमेंट, द डेवलपमेंट which is not just on paper, it is touching people's lives. आपको पता है एक चीज कही जाती थी आसाम में, there are two people who can do no wrong, जुबिन गर्ग एंड हिमंतो बिस्वा शर्मा। आपने देखा ना ये कौन कहता था? मतलब ये आम है, नहीं मतलब ये आम है, ये आम है। और ये कोई एक आदमी नहीं कहता है, ये लोग बिलीव करते हैं, ठीक है। Again I am telling you, this is what I am telling you is what I have heard. I am not a fanboy, but again give that man the credit that's due. और जो टी ट्राइब्स के लोग हैं, वोटर्स हैं, वो ट्रेडिशनली कांग्रेस के इंक्लाइंड माने जाते थे। इस इलेक्शन में अभी तक तो इतनी डिटेल्स नहीं आई हैं, बट एरिया देख के समझ में आता है, उसमें कोई चेंज? मेरे को जितना दिख रहा है, जितना समझ में आ रहा है, मुझे तो लग रहा है कि इट इज बेसिकली बिगर विक्ट्री देन द 2016 वेव इलेक्शन। कांग्रेस को जो सीट्स है वो 2016 से कम है। ये फाइनल अभी ये कुछ लीड्स एंड विक्ट्रीज है, ये फाइनल रिजल्ट आने पे आपको दिखेगा।
अभी तक 23 पे आगे है सिर्फ कांग्रेस। हाँ, तो ये दिस विल बी वन ऑफ द वर्स्ट, ठीक है? ये लोग आपको बोलेंगे कि भाई कांग्रेस के इंटरनल टसल्स थे, वहाँ पे उनकी बिकरिंग्स थी, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इनफाइटिंग वगैरह थी उस वजह से। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, देखिए उन्होंने प्रॉपर डेवलपमेंट में किया है। कैसे? इस चीज़ का मैं आपको एक सबूत देता हूँ। एक कैंडिडेट है जो कि आहूम प्लैंक पे लड़ रहे थे ऑपोजिशन का, उसके अगेंस्ट में सिटिंग एमएलए हु इज अ गोस्वामी, उसको रखा गया है क्योंकि दैट गाय हैज डिलीवर्ड। तो हिमंतो को ये नहीं था, बीजेपी को ये डर नहीं था कि हमारा अगर हम लोग डेवलपमेंट पे ही लेंगे तो हम आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स में कहीं पीछे हो जाएंगे। उनको अपने डेवलपमेंटल वर्क में बिल्कुल फेथ है और उनको ठीक है। अपने आइडियोलॉजिकल फाइट पे भी फेथ है। एंड आई विल टेल यू वन मोर थिंग, इट इज बेसिकली ही हैज अ बिग सपोर्ट of you know from the BJP brass. That is why he is able to take those decisions.